इस संसार में जब भी सृष्टि की रचना हुई है, इसमें पुरुष, महापुरुष, वैज्ञानिक, जो भी जीवात्मा इसकी खोज किए हैं, तो सारे पहले सनातनी थे। जब भी ये सृष्टि की रचना हुई, सब एक समान थे। समानता की बातें आती हैं तो समानता उसी तरह है जैसे कोई जन्म लेता है तो चाहे कोई भी धर्म का हो, सबका जन्म एक तरह होता है। कोई ऑपरेशन से होता है, कोई नॉर्मल होता है। और कितने महापुरुष पैदा हुए, पहले भी आज भी हो रहे हैं कि विवाह नहीं होता है, जन्म ले लेते हैं। तो पहले तो ये है कि हर जितनी घटनाएं होती हैं, हर घटना के लिए वो स्वयं उसका जीवात्मा जिम्मेदार होता है। शरीर का महत्व परमात्मा अंश आत्मा से होता है। शरीर ही क्या, चाहे कोई भी जीवात्मा क्यों ना हो, उसका महत्व परमात्मा अंश आत्मा से होता है, न कि उसके मन, इंद्रियां, श्वासा से होता है। जो भी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन, श्वास चल रही है, उसको अंदर जीव है तो उसका जीवात्मा का महत्व। अब इसके बाद संसार में तमाम संशय व्याप्त होते हैं। बच्चे जन्म लेते हैं तो उनसे पूछा, जब बड़े होते हैं, ज्ञान के हुआ, आप क्या बनेंगे? कोई बोलता डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, महात्मा बनेंगे। जो भी बनते हैं उसके लिए कर्म, प्रार्थना, इच्छा उन्हीं को करना होता है। दूसरा का दूसरा कोई नहीं करेगा। बस जो रास्ता बनाया गया है उस क्षेत्र के कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र में स्वयं के स्थूल शरीर के परमात्मा अंश आत्मा को साक्षी मानकर कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन को आत्मा का भक्त व शिष्य बनाकर किसी काल, किसी अवस्था, किसी स्थान पर रहे। मन, कर्म, वचन, ध्यान, श्रद्धा, विश्वास, सत्य, ब्रह्मचर्य, आत्मत्याग के साथ उस क्षेत्र के कार्य में कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन करते हुए परिणाम को सदैव गुरु, ईश्वर, प्रकृति या जो भी इष्ट देवता को मानते हैं उनको समर्पित करते रहिए। तो परिणाम सदैव आपके ऊपर गुरु, ईश्वर, प्रकृति या जो भी इष्ट देवता को मानते उनका कृपा बना रहेगा। ये कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन स्वयं ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपका कोई गुरु है तो वो कर देंगे तो वो कर देंगे। माध्यम बनते हैं। जैसे धर्म, जो हम बार बार वो होता है कि सनातन धर्म से ही, चाहे कितने धर्म बने हैं, जिस तरह सृष्टि की रचना हुआ सारे लोग एक समान, तो सनातन नहीं थे। उसके बाद बड़े होते गए, पुरुष से महापुरुष होते गए और विस्तार होता गया। जिस तरह बच्चे हैं, तो कोई बच्चा इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कुछ भी बनता है। जो पद है, तमाम समाज में पदे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उस पद में, लेकिन जन्म तो सबका एक तरह होता है। उनका कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन रहता है और वो पद के सेवादार बन जाते हैं। कोई सरकारी जॉब में है, कोई प्राइवेट में है। तो पहले तो ये है कि जिस भी जीवात्मा में आत्मा है, सभी पूजनीय है। वो चाहे कोई भी मनुष्य ही क्या, चाहे कोई भी जीवात्मा क्यों ना, उसका धर्म, अधर्म, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण प्रधानता बनती है उसके कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन से। उसके शरीर का प्रारब्ध और आवरा आता है। जैसा होता है, कोई पूछता आवरा क्या है, या आवरा क्या है। हमारा ये शरीर है, इसी शरीर में जब किसी अंग में कोई बीमारी लग जाती है तो उस बीमारी की आवरा इस शरीर पर इतनी प्रभावित होती है कि ये शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है, रोगी हो जाता है। तो उसके लिए वैद्य का सहारा, जड़ी का सहारा। आज ही नहीं, ये द्वापर, त्रेता, सतयुग, हर युग में हर घटनाएं होती रही।
उसी में कार्य जो जैसे करते हैं तो उसी में पूजनीय निंदनीय तमोगुण रजोगुण सतोगुण प्रधान बनते हैं और उनकी किताबें लिखी जाती हैं। कोई ना कोई करता है तभी तो किताबें लिखा रही हैं। तो हमारे कहने का उद्देश्य है, जैसे बच्चा पैदा हुए तो बोलते हैं हम करें, तो ये बच्चों और बड़े सबके लिए है जो संशय आती है। क्योंकि हमारे जब दीक्षा गुरु जी को मैं वचन दिया, बड़े से बचपन में गुरु जी पूछे क्या करेंगे, हम कभी बड़े होंगे विवाह नहीं करेंगे, इसके अलावा साधु संत सन्यासी बनेंगे, संसारी बनेंगे, लेकिन विवाह नहीं करेंगे। मनुष्य ही नहीं, हमारे जानने में कोई ऐसा जीवात्मा नहीं है, जीवित प्राणी हो गए, हवा तक नहीं है कि कभी मेरे मुख से निकला हो कि नहीं विवाह करेंगे। जन्म हुआ और जन्म के लिए तमाम होते हैं। हमारा जो जन्म है 7 फरवरी 1978 मंगलवार का दिन था, मौनी अमावस्या था। 11:45 पे हुआ है। क्योंकि हॉस्पिटल में पैदा हुए इसलिए हमको ज्ञान है। और हमारे 11 भाई नॉर्मल हुए थे होम ऑपरेशन से। प्रोफेसर सैल दुबे, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, IMS BHU में हमारा जन्म हुआ है, अवतार। और जन्मभूमि है सीर गोवर्धनपुर। पुश्तैनी जमीन हमारी वहीं BHU कैंपस में थी। जब BHU बना तो बाहर सीर गोवर्धनपुर रविदास मंदिर के बगल में है। प्रारंभिक शिक्षा श्री गुरु रविदास विद्यालय श्री गोवर्धनपुर BHU वाराणसी में हुआ। और मेरा एक ही था कि बड़े होंगे विवाह नहीं करेंगे, और हमारा कोई नहीं था। तो लेकिन उस कार्य को, उस क्षेत्र को हम ही को करना, हमारा संत दूसरा कोई या हमारे घर वाले हमारे गुरु नहीं कर देंगे। तो पहले मैं जिसको गुरु मानता हूँ, जिसको भी गार्जियन मानते हैं, तो उस गार्जियन के बात को हम कितना प्राथमिकता दे रहे हैं। एक जने हम करें राम राम करिए, लेकिन आप उस तो मुँह पे हैं सामने कर रहे हैं, फिर उधर होते तो राम को भूल गए। हमारे अंदर हम सत्गुण बन रहे हैं, सतोगुण बन रहे हैं, लेकिन हमारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन तमोगुण प्रधान कार्य कर रही है। शांति आएगी, रजोगुण प्रधान कार्य कर रही है। तो आप यदि सतोगुण प्रधान है तो वही जो मन कर्म वचन ध्यान, जिस भी परिस्थिति में रहे, किसी काल, किसी अवस्था, किसी जगह स्थान पे रहे, तो उसी को कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करिए। तभी आपके ऊपर जो भी इष्ट देवता है उनका कृपा सदैव बनी रहेगी। तो बच्चे पैदा हुए, फिर बोलते हम ये बनेंगे। पूर्व जन्म का प्रारब्ध लेके पैदा होते हैं। क्योंकि अब तमाम घटनाएं हैं कि कोई बच्चा एकदम स्वस्थ रहता है, कोई कमज़ोर होता है, कोई क्यों होता है। जैसे शरीर में बोले कि बीमारी क्यों लगी, किसी अंग में बीमारी क्यों लगती है। ये शरीर इतना सुंदर रहता है किसी का, जब कोई बीमारी लगती है वहाँ पे आर्टेरियल, वेनस, नर्व, जो भी इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट है, डिस्टर्ब होती है, तो वहाँ पे नेक्रोस होती है और ये शरीर में गंध आने लगती है। इसी शरीर में हम भोजन खाते हैं, प्रकृति का बनाया, और मल द्वार से बाहर निकलता है, तो उसकी गंध क्या होती है, जो खाते हैं उसकी गंध क्या होती है। शरीर बड़ा होता है, छोटा होता है, कैसा रहता है, बड़ा होता है क्या होता है, फिर बूढ़ा होता है तो कैसा होता है। तो इसी तरह धर्म के जितने हैं पुरुष महापुरुष हुए हैं, वो कर्म से ही हुए हैं और संघर्षपूर्ण जिंदगी जिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। तो ये शरीर भी संघर्षपूर्ण जिंदगी जीती है सबकी, सब बराबर। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन, आत्मा में, श्वास में संघर्ष होती रहती है हर घटना के लिए। वो बीमारी भी यदि हमारे शरीर में आने का हम जगह देंगे तभी आती है। कुछ ऐसा चीज़ हम जो बोलते हैं बार बार, कुछ पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन, तो कुछ वर्तमान में रहन सहन खान पीन संगत में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन के अनुसार ही शरीर को परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति के कृपा से, जो विष्णु देवता की कृपा से प्राप्त होता है।
तो जो शरीर का है, तो बच्चे से हुए, फिर बूढ़ा, जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, फिर शरीर छोड़ देते हैं। ये घटनाएं जो आप चयन किए हैं उसको आप ही को ही करना है, एकदम संशय में न रहे। एक जगह हम सतगुण की बातें करते हैं लेकिन कर्म तमोगुण रजोगुण की कर रहे हैं, तो शांति आएगी? नहीं आएगी। जो चीज़ की मन चिंतन, जिसकी हम कई बार घटनाएं उदाहरण दिए, गुलाब का फूल है या गंदी चीज़ है, उसके बीच में कोई निर्जीव चीज़ को रख दीजिए तो उस निर्जीव चीज़ में उसका ऑरा आ सकता है, या अच्छे अच्छे खुशबूदार चीज़ें हैं उस पर उसका लेप आता है तो निर्जीव चीज़ में उसका ऑरा आ जाता है, गंध आ जाती है। तो ये शरीर जो है, इसमें इतनी इलेक्ट्रोलाइट है, चित्त, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन, आत्मा, श्वासा, ईश्वर ऐसा इस शरीर को बनवाए हैं। और ईश्वर जिससे जो चाहते वो करवा भी लेते हैं, लेकिन यदि मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो परिवर्तन कर लेता है। आभास हमेशा आत्मा देता है। तो उस निर्जीव चीज में उसके संगत का, रहन सहन का प्रभाव आ जाता है। और गुलाब के फूल में है, गुलाब के फूल की तरह महकने लगता है। गंदे जगह है, गंदे चीज की तरह महकने लगता है। इसी तरह मनुष्य का जो संगत है, रहन सहन, खान पीन संगत, यदि तमोगुण के संगत में है तो वही तो और आएगा। रजोगुण के रहन सहन, खान पीन संगत है तो वही तो और वही प्रारब्ध बनेगा। सत्वगुण के साथ है तो सत्वगुण का और आएगा। फिर प्रभाव ये पड़ गया, शरीर में और आ गया उसका। लेकिन इसको परिवर्तन की जिस दिन ज्ञान हो जाए तो परिवर्तन भी किया जा सकता है। उसी तरह जैसे कोई बीमारी लगी, उस बीमारी का जांच हुआ, डायग्नोस हुआ, फिर उसकी दवा लिए, ठीक भी होते हैं, कोई कोई शरीर छोड़ देते हैं। तो उसके लिए कौन? शरीर ही जिम्मेदार है ना, कि हम उस बीमारी को आने क्यों दिए। अब हम जब एक्सरसाइज या कुछ योग करेंगे तभी हमारे शरीर का वो होगा ना। खाली सोए और मुँह से कहे उस चीज को अपने करे न। तमोगुण का कार्य कर रहे हैं, रजोगुण की तुलना करें। तमोगुण का कार्य रजोगुण का कर रहे हैं, सतोगुण की तुलना करें तो संशय होगी। मिथ्याचारी की बातें हैं, ढोंगी की बात है। संशय आत्मा विनश्यते शरीर है, महापुरुष लोग तमाम बोले। हमारे गुरु जो थे, जो उनको संन्यास कराए, श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबाजी के उत्तराधिकारी चेला थे, स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह बाबा। मैं उन्हीं को वचन 9 अप्रैल 1980 में दिए, बड़े हुए विवाह नहीं करेंगे। और मेरे शरीर का नामकरण, संन्यास ग्रहण, मैं पहले टी शर्ट पहनता था, बाल रखे थे, स्वामी रमेश कुमार यादव से स्वामी रमेशानंद सरस्वती किए और आश्रम की जिम्मेदारी सौंपी। संन्यास ग्रहण के लिए बाल मुंडन कराए। तो इसमें तमाम घटनाएं हर मनुष्य के साथ होती है कि बड़े होंगे हम विवाह नहीं करेंगे, हमारा ये लक्ष्य था। और इसके बाद पढ़ना, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ड्रेसर के पद के सेवादार हैं, तो हमारा उद्देश्य नर सेवा के बदले में जो भी सैलरी मिलती है वर्तमान में इस समय 62,000 के आसपास, तो जो भी हमारे शरीर पे खर्च होता है उसके बाद आश्रम स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम पे लगाते हैं किसी न किसी रूप में। और जो जुड़े हों उनको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो। गुरु ईश्वर प्रकृति से मात्र यही मेरी इच्छा है, इसलिए कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन करते हैं। तो उसमें हमारा था कि अभी हम ही कल शिवरात्रि था 8 फरवरी 2024, कल हमको हमारा शरीर गया था, कहीं गृह प्रवेश था, लगभग हमको बुलाया गया था, जितने जगह देवी देवता के पास भी गए थे तो हम ही गए थे ना, हमारे शरीर को बुलाया गया, लगाव था, संबंध था, तब तो गए। और नहीं जाते तो क्या मैं वहाँ पहुँचता। और हम निकले आश्रम से, अपने वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम से 3 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे रात को आए आश्रम पे। अब एक जहाँ पे गए हर जगह कोई न कोई दिक्कत है, कोई संशय में जिंदगी जी रहा है, तो कोई भूत प्रेत के चक्कर में परेशान है। ये भूत प्रेत या बीमारी कैसे आई? जैसे अभी
संगत वाली जो बात अभी खजली हुई है, यहाँ पे खजुआएंगे, एक दूसरे को फैलने वाली बीमारी है तो उसको फैलेगी। HIV हुआ है, उसका ब्लड किसी के ब्लड में टच हुआ, चाहे जिस भी रूप में, तो उसको भी ग्रसित हो सकते हैं। तो जितनी बीमारियां लगती हैं, तो बीमारियों को हमारा शरीर उसको स्थान देता है, तभी बीमारी हमारे शरीर में लगती है। ये मनन चिंतन करने वाली बात है। हम जहर खा रहे हैं और अमृत की कल्पना कर रहे हैं। और कोई कोई तो ऐसा ऐसा बातें करते हैं, वो जाति धर्म भी बना बाद में, पहले तो सब एक ही जाति रहे थे। तो कहीं हम गए थे तो कल हमको कुछ मिले कि कहीं ब्राह्मणवाद, तो ये वाद, जातिवाद वाला समस्या का। तो जाति का जो है या नियम कानून, जो भी अम्बेडकर जी जो नियम कानून बनाए, जो बोले ना, बड़े हुए बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ तो पढ़ने जाने चालू किया। वो जन्म से नहीं पढ़ने जाने लगते हैं। समय परिवर्तन शरीर में होती रहती है। बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, फिर शरीर छोड़ता है, या बचपन में ही शरीर छोड़ देता है। जन्म है तो अंत निश्चित तौर पर होना है, चाहे कोई भी जीवात्मा क्यों ना हो। तो ये सब चीजें गलत है। जन्म कोई ना कोई माता पिता ही देते हैं, ये नहीं कि आसमान से कोई टपक जाता है। ये सब तार्किक काल्पनिक बातें पे हम विश्वास एकदम नहीं करते हैं। हमेशा विज्ञान अध्यात्म को लेकर चलना चाहिए। कुछ लोग इतने तार्किक बातें करते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं तो विज्ञान का सहारा लेते हैं। हर चीज तो किसी भी चीज की वो नहीं करना चाहिए। वो प्रारब्ध बनता है। तमोगुण रजोगुण सतोगुण प्रधान जो भी जड़ बुद्धि चेतन बुद्धि के व्यक्ति हैं अपनी जड़ता में नहीं रहना चाहिए, न बहुत चेतनता में रहना चाहिए। उनको ये ज्ञान होना चाहिए कभी भगवान नहीं होते हैं, ईश्वर नहीं होते हैं। भगवान ईश्वर नहीं होते तो आप बोल कैसे रहें, आप चल कैसे रहें, उसको दिखा सकते हैं क्या? ये धर्म सनातन या कोई धर्म पे भी तमाम, अब ये सब चीज़ें नहीं, वो आपको बुरा लग रहा है, लगे समाज में बोलिए, लेकिन उचित नहीं है। आप उसी को बोलिए जिस चीज़ में आपको सफलता मिले। अब ब्रह्मचर्य का उपदेश दे रहे हैं, पहले स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन कर ले तब उपदेश दे। या ब्रह्मचर्य में कोई घटना घटित हुआ तो उसको भी बताइए, जो समाज में बताने योग्य है। नहीं बताने योग्य है तो उसको आप अपने स्वयं के इंद्रियास करें, मन से करें, अपने परमात्मा आत्मा को दिखाएं। हमारे पे ही, हम यहाँ पे जो आए हैं आश्रम पे, यहाँ 2 जून 2007 में है, तो बोलते हमको हंसी भी आती है, जितने जड़ चेतन बुद्धि वाले यहाँ आते हैं। तो इसी तरह समाज में, संसार में हर स्थान पे होते हैं कि जो जो चीज किए नहीं है सुन सुन करके सुनाते हैं। पुत्र धर्म, शिष्य धर्म, मातृ धर्म, जितने भी धर्म बने हैं संसार में, उस धर्म का पालन किए नहीं और सुनाते हैं। यदि घटना घटित होकर के तो उस घटना को बताइए। जो हमको सिखाया वो हमारा गुरु है, चाहे शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो। ये नहीं कि कोई पेट में सीख करके आता है। ये मनन चिंतन की बात है। जैसे हमें अब मनन चिंतन इतना हमें रात में चला, मनन चिंतन करके सोएंगे तो अपने आप आपको प्रश्न का उत्तर मिलता है। लेकिन मनन चिंतन पर जब भगवान का करेंगे, भगवान का प्रश्न उत्तर मिलेगा। भूत प्रेत का करेंगे, भूत प्रेत, बीमारी का मनन चिंतन करेंगे, बीमारी मिलेगा। तो हम समझाते हैं लोग को कि देखिए मनन चिंतन और का हम इतना उदाहरण देते हैं, उसके बाद भी यदि जो जुड़े हैं परिवर्तन नहीं हो पा रहा है तो बेकार है संगत में रहना। और भूत प्रेत कोई होता नहीं है, वही भूत प्रेत है। जो चीज़ है नहीं उसका हम मनन चिंतन कर रहे हैं तो उसका और आएगा ना, उसी तरह आएगा। जैसे गुलाब के फूल में या जो भी गंध के बीच में निर्जीव चीज़ रहता है उसके अंदर आ जाता है। तो जो सजीव चीज़ है, जिसमें आत्मा है, तो वो यदि उसके मनन चिंतन कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन तो उसके अंदर भी तो वही और आ जाएगा, अशांति फैलाएगा। जब ये शरीर में इतनी, शरीर भगवान ईश्वर के बन दिया और इसमें जो कोई बीमारी लगती है और बीमारी इतनी हावी होती है पूरे शरीर को बेड पे पड़ा देती है,
फिर बाद में शरीर छोड़ते हैं। और शरीर तो सब छोड़ते हैं, वो चाहे कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे सिद्ध पुरुष हो, चाहे महात्मा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महापुरुष हो, कितनों ज्ञान देते हैं, लेकिन एक समय आता है तो शरीर को छोड़ता है आत्मा। इसका इतनी बारीकी से हमारा जो है हॉस्पिटल में हम देख ही रहे हैं। और हमारे दीक्षा गुरु जब 22 मार्च 2010 को नामकरण किए, संन्यास ग्रहण कराया आश्रम की जिम्मेदारी सौंपे, तो बोले कि हम गुरु पूर्णिमा पे नहीं रहेंगे। और 2 जून 2007 को जब यहाँ आए तो यहाँ पे प्रसंग उठ रही थी, तो महाराज जी बोले कि स्वामी जी भैया हनुमान जी से बात करें। फिर उसके बाद जो भी भाव इतना, जब भी अपने उनके गुरु के बात उठाते थे तो भावुक हो जाते थे और इतने आंसू गिराए, तो हम पैर उनका मालिश कर रहे थे। तो फिर बोले, फिर महाराज से बोले कि महाराज जी जब भावुक हो गए, काफ़ी लोग थे, 15-20 लोग, हम कहे महाराज जी पत्थरे से बती हैं। तब बात तुरंत महाराज जी का टॉपिक चेंज हो गया कि जिसे बोलते थे स्वामी जी, स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबा जी, भैया हनुमान जी से, पेड़ से, गौ माता सबसे बात करते हैं। एक करते हैं हम, हकीकत है, हकीकत उसी तरह है। किताबें आप पढ़ लिए हैं, कोई भी कार्य का इतना कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन किए हैं, फिर वो चीज़ रहता नहीं है, लेकिन आपके शरीर के अंदर वो चीज़ हमेशा प्रकट रहता है। जो पुरुष से महापुरुष बने हैं, ऐसा कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन किए तभी तो पुरुष से महापुरुष हुए। चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे महात्मा हो, चाहे कोई भी जीवात्मा क्यों न हो, तो उनका प्रारब्ध क्यों बना? तो ऐसा कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन किए, पूजनी निंदनी तमोगुण रजोगुण सतोगुण प्रधान बन गए। तो स्वामी जी को बोले कि हनुमान से बात करते हैं। तो जब लगे बहुत ज़्यादा, तो बोले महाराज जी पथरे से। तो महाराज जी मंगलवार का दिन था, 2007 की हम बातें बता रहे हैं। उसी दिन बोले कि भैया समय आएगा तो हम बताएंगे कैसे बात की है। और उसके बाद 22 मार्च को नामकरण किए, संन्यास ग्रहण कराए। फिर जिम्मेदारी सौंपते हुए बोले कि भैया जो लक्ष्य का चयन के लिए हुआ वही तरह का आपको पहनावा रखना चाहिए, क्योंकि पहले हम डूब का टी शर्ट, बाल, पैंट पहनते थे। जो हमारे साथ रहे हैं उन लोग जानते भी हैं। मेरा बस वही था कि बड़े हुए विवाह नहीं करेंगे। तो मेरे ज़िंदगी का मेन जो वो है उसी दिन से 22 मार्च 2010 से। अब इसमें तमाम बोलते हैं तो हमको दूसरे को दिखाना भी नहीं हमको, क्योंकि इस आश्रम पे स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबा जी के उत्तराधिकारी चला स्वामी परमानंद सरस्वती सोमारू बाबा जी लाए, और संन्यास वही हमको ग्रहण कराया, समाज नहीं कराया है। समाज को हमको दिखाना भी नहीं जरूरत पड़ता है। हम अपने स्वयं को परमात्मा से आत्मा को दिखाते हैं, उसको कर्म ज्ञान करते हैं, मन से कराते हैं, और श्वास पर जो गुरु मंत्र है उसका जप करते हैं। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि इस आश्रम को किसी न किसी अदृश्य रूप में हमारे जो दीक्षा गुरु या जो भी इष्ट यहाँ पे हैं वही चला रहे हैं। उसी तरह चलाना है जिस तरह से हमारे शरीर को हमारे आत्मा चला रहे हैं। अभी आत्मा साथ छोड़ देगा, भी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आप आत्मा को जब तक साक्षी नहीं मानेंगे हमेशा संशय में रहेंगे। तो जब ग्रहण कराए तो फिर बोले नामकरण के बाद कि कुछ भी होगा वो किया। बोले कि अब गुरु पूर्णिमा पर नहीं रहेंगे। तो हम कहे महाराज जी कहाँ जाएंगे? तो महाराज जी कहें कि दुनिया में कोई के बताई चाहे न बताए, तो वहाँ सब कुछ बताई। अब वो 16 अप्रैल 2010 को हमारे जो दीक्षा गुरु थे ब्रह्मलीन हुए। उसके पहले घटना क्या हुआ, 8 तारीख को हमको लखनऊ जाना था। हमारे एक भाई साहब थे, स्थूल शरीर के रिश्ते के, कोई न कोई माता पिता जन्म देता है, रिश्ता रहता है। जब संन्यास ग्रहण कर लें तो सारे रिश्ते खत्म, माँ बाप भाई बहन अब सन्यासी हो गए। आपके जो भी है गुरु, सब कुछ आपके दीक्षा गुरु हैं। जिससे शिक्षा लेते हो शिक्षा गुरु हैं, जिससे लेकिन जो संबंध होता है माई बाऊ भैया भौजी का, ये रिश्ता जो रखता है उसका भी पतन करेगा, जिससे रख रहे हैं उसका भी नुकसान है, अशांति आएगी। तो जब संन्यास ग्रहण कर लिए तो आपका रिश्ता
संन्यास का होना चाहिए, चाहे क्यों ना आपका स्थूल शरीर को जन्म देने वाले ही हो। ये नहीं कि उनसे माता पिता का रिश्ता रखे, भाई बहन का रखे। लगाव होता है, जो जिसको आपको मानेगा उसी को आप सम्मान देंगे। अब रजोगुण का कार्य कर रहे हैं तो रजोगुण का ही कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन करेंगे, तभी उसमें सफलता मिलेगी। तो इसी तरह जो शरीर से जुड़े हैं, जैसा कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन करेंगे उसी तरह उनका प्रारब्ध आवरा उनके साथ रहता है। प्रारब्ध आवरा उसी तरह रहता है जैसे गंध के अंदर निर्जीव चीज आता है तो उसके अंदर आवरा हो जाए, तो उसी तरह संसार में जो जुड़े हैं रहन पान खान पियन संगत से, उनके अंदर उनका प्रभाव पड़ जाता है। और प्रभाव के लिए उसको आपको हम ही अमल करना होगा, हम नहीं कर देंगे आपके साथ जो जुड़े हैं। तो नौकरी के लिए है, फार्म निकलता है, कोई अब पूर्व जन्म का कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन रहता है कि सफलता मिल जाती है। कोई नकल से भी नौकरी पा जा रहा है, कोई जुगाड़ पानी से, जो भी हथकंडे अपनाए जाते हैं, जो भी नियम कानून बने हैं, मनुष्य स्वयं ही करता है। फिर वर्तमान का कर्म प्रार्थना इच्छा प्रभावशाली रहता है, सफलता मिल जाता है। नहीं रहता है, हर चीज के बीच में, तब वो सफलता नहीं मिलती है। तो आज जो रिकॉर्डिंग करने का है कि जो भगवान ईश्वर को नहीं मानते हैं वो मानना पड़ेगा। उसी तरह मानिए जी, इस तरह से तो आपके शरीर में आत्मा है, तभी आप बोल बतिया रहे हैं, समाज में भी आत्मा निकल जाएगा साथ थोड़े। तो हमारे गुरु जी जब नामकरण किए तो हमको 8 वहाँ जाना था। शिव कुमार जो हमारे शरीर के रिश्ते के भाई थे, उनके जमीन उमीन लिए थे, तो माँ को लेकर के गए थे। तो महाराज जी हमसे पूछे, हम बोले 19 को आएंगे, और 16 तारीख को तो वहाँ प्रोग्राम ही था। लेकिन 15 को ही रात में ऐसी घटनाएं हुई कि जब तक मेरे स्थूल शरीर में परमात्मा सात्मा है कभी नहीं भूलूंगे, जब तक श्वासा चल रही है। महाराज जी डंडा लेके वहाँ खड़े करे, यार सुत्ता बोलते, जब मतलब भोजपुरी बोलते थे, पैदल फैल हुआ, चला जल्दी। फिर हम लेटे, फिर तुरंत डंडा लेके, फिर हम उठे तो पसीना छोड़ने लगे। 3 बजे भोर में हम उठ जाते हैं। आज जैसे 1:30 बजे सोए हैं रात को, 1:30 बजे तो आए ही हैं घूम के, फिर सोए हैं, फिर उठ गए। तो इसके बाद नित्य क्रिया किए, मसाज किए, फिर योगा किए, फिर अपना ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो उसको हम ही करेंगे ना, हमारा संति दूसरा कोई हमको देखे सुने करे ना, तो आपको सफलता थोड़ी मिलेगी। करेंगे तब तो शरीर पे रिजल्ट। रही बात परिणाम, तो ईश्वर के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं ना, हमारे हाथ में। और वही आता है, हमारा प्रभाव पड़ेगा, कितना प्राथमिकता हमको दे रहे हैं, हमारे रहन सहन संगत का कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो नौकरी मिल रही है, किस तरह से पा रहे हैं वो स्वयं वो जानते हैं कैसे मिला। गलतियां 3 तरह से होती हैं, कोई शौकियन में करता है, कोई मजबूरी में करता है, कोई दिखाने के लिए करता है। तो हर घटनाओं के लिए शरीर ही जिम्मेदार होता है, चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो, चाहे पूजनीय कार्य हो चाहे निंदनीय कार्य हो, चाहे तमोगुण रजोगुण सतोगुण को जो भी प्रधान कार्य होगा, उसके लिए शरीर ही कहीं न कहीं जिम्मेदार होता है। उसी अनुसार परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति या जो भी इष्ट देवता है देते हैं। जन्म होता है उसका कौन सा कर्म खराब रहता है, जन्म लेते ही कोई न कोई और दिक्कतें हो जाती हैं। तो पूर्व जन्म का ही प्रारंभ लेके आता है। भगवान राम को राजा बनना था, वनगमन के लिए थोड़ी पैदा हुए थे। वनगमन होता है, सीता माता का हरण होता है, तो रावण जिम्मेदार कृष्ण भगवान है, रुक्मणी का बारात आती है जी का, वो कृष्ण भगवान लेकर के उनके कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन रुक्मणी जी की, और उनका साथ दिए कृष्ण भगवान। पूजनीय भगवान है, उनका बारे में कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से क्या उचित है। आज भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, शादी माता पिता कहीं और करते हैं, लड़का लड़की कहीं और चले जाते हैं किसी के साथ, कोई अपने ही कास्ट में शादी कर रहा है, कोई दूसरे कास्ट से कर रहा है। तो जितनी घटनाएं होती हैं, अभी ये सब चीज़ें तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जड़ बुद्धि की बातें हैं। तो उसका प्रारब्ध जो हम बोलते हैं पूजनीय निंदनीय, धर्म अधर्म, तमोगुण रजोगुण सतोगुण प्रधान कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन से ही होता है। तो
तो गुरु जी का जब हम आए यहाँ तो देख कैसे लगे, तो महाराज जी बोले कि अरे कतला 18 क्या ही बाजा किसे। तो बोले भैया काम तो जहाज से गली बुलावा है कि फ़ोन के लिए। तो जब जिस भी जीवात्मा का, मनुष्य ही नहीं, शरीर कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करते करते वहाँ पहुँच जाता है, तो वो आत्मा आत्मा से बात करती है, तो उसको माध्यम नहीं जाता है, क्योंकि इतनी वो कर लेते हैं कि वो आत्मा अनुभूति होने लगती है। अभी जो हम ही रिकॉर्डिंग करें, हम किताबी नॉलेज नहीं कर रहे हैं ना, हमारा जो भी ज्ञान है हमको गुरु जी लिख करके दिए। स्वयं महेश ससुर नगेश सखा धनेश तनयो गणेश तथापि भिक्षा तन्मेव शंभु लसी किलो ईश्वर इच्छा। भैया सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे कोई का नाम नहीं। तीर्देव तीनों लोक के मालिक जो सनातनी मानते हैं, पर्वत शेष ससुर, कुबेर जैसा मित्र, गणों का स्वामी गणेश जैसा पुत्र, उसके बाद भी भिक्षाटन के लिए भटकना पड़ता है। इस संसार में सबसे बलवान यदि कोई है तो ईश्वर इच्छा। तो जब त्रिदेव को हुआ, सोने का महल पार्वती जी के बनाते हैं, लेकिन नसीब पार्वती जी को नहीं, रावण को हो जाता है। राम है तो रावण है, प्रारब्ध उनका कैसे बना? उन्हीं के कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन से ना राम हुए रावण हुए, तमाम देव हुए तो दानव हुए। तो आज भी उसी तरह देव दानव हैं जो द्वापर त्रेता सतयुग में थे, आज भी है, द्वापर त्रेता सतयुग में भी थे। जब से सृष्टि की रचना हुई तो कोई चीज़ का नाम पड़ा है तो वो चीज़ है तभी नाम पड़ा है। अब जो शरीर आता है तो उसको भगवान ने आत्मा प्रवेश किया 5 साल के लिए, ऐसा कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करते हैं कि वो 3 साल में शरीर छोड़ता है, आत्मा छोड़ देती है, तो 2 साल आत्मा भटकती है। वो आत्मा भटकेगी, जो स्थान देगा उसको अशांति फैलाएगी। जिस तरह की आत्मा है उसी तरह उसके शरीर की भी एक्टिविटी हो जाएगी। जो गंध के अंदर है, निर्जीव चीज़ में आ सकता है, तो जो सजीव है वो इतना मनन चिंतन करेगा तो क्यों नहीं अशांति आएगी? तो उसके लिए दूसरा शरीर थोड़ी जिम्मेदार है, स्वयं वही जिम्मेदार है ना। हमको बुखार है, बुखार का दवाई न ले, राम राम करे तो ठीक हो जाता है। कभी कभी होता है और आ जाता है ऐसा कि बीमारी भाग जाती है। अभी हम ही को जैसे डेंगू जब एक बार हुआ था 2019 के पहले, तो जांच हुआ, फिर जो उसके अनुसार हम दवा लिए तब ठीक हुए ना। अब उसी का इलाज ना रहे, जांच वैज्ञानिक लोग खोज किए हैं, फिर उसके अनुसार दवा बना है। ठीक होना ना होना ये उनके हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में। लेकिन किए ना, तो आज भी कितने बीमारी जो मरीज बेड पे पड़ते हैं या भूत प्रेत से परेशान है, जो भी अशांति तामसिक रजोग है, उसके अनुसार वो दवा करते हैं। कोई ठीक होता है, कोई बेड पे पड़ता है, कोई शरीर छोड़ देता है, आत्मा छोड़ देती है, कुछ न कुछ, लेकिन परंतु लगता है कभी ईश्वर अपने हाथ में नहीं लेते हैं। संगत का कोरोना का मरीज है, उसके बीच में कोरोना हुआ, पॉजिटिव वायरल मार्कर पॉजिटिव मरीज है, हेपेटाइटिस HIV, उसका ब्लड आपके शरीर में टच होगा, आप प्रभावित होते हैं, तो कौन जिम्मेदार है? ईश्वर, स्वयं शरीर। हम अशांति वाले रास्ता का मनन चिंतन कर रहे हैं और वो सोचे शांति आए, तन मन धन से सुख शांति आनंद वाली के लिए कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करेंगे, आनंद आएगा। अशांति करेंगे तो काम क्रोध लोभ, इस पर भी तमाम बोलते हैं। सांसारिक आदमी है तो काम क्रोध लोभ जो है ये सब नहीं करेंगे तो आपका परिवार खाए बिना मरे और धर्मात्मा बने, तो ये अधर्म है। जो भी आप कर रहे हैं पहले अपने परिवार धर्म का पालन करिए, फिर उसके बाद जो बचता है तो धर्मार्थ के कार्य में लगाइए। धर्मार्थ के कार्य लगाना जरूरी है। धार्मिक स्थल पे अदृश्य शक्तियाँ उसी तरह रहती हैं जिस तरह से स्थूल शरीर में परमात्मा सात्मा रहते हैं। शरीर का महत्व आत्मा से है, इसी तरह धार्मिक स्थल की अदृश्य शक्तियाँ उसी तरह आत्मा रूप में रहती हैं। अब रहता नहीं, कोई कोई इतनी जड़ बुद्धि की बातें करते हैं कि सुन करके को खुद ही बड़ा वो होता है। मिथ्याचारी ढोंगियों की बातें करेंगे, अपने अमल किए नहीं और उपदेश देते हैं।
यदि किए हैं, जो घटना हुआ उसको भी बताइए। नहीं आदमी अशांति होगी, संशय होगा। संशय आत्मा बिना सत्य शरीर है, साइनाइड से भी बुरा। हमारे गुरुजी कुछ दोहा अक्सर बोलते थे, जैसे एक बोलते थे, दया न करे तो संत कसाई, दया करे तो आफत आई। ये सब समाज के ही उससे कहीं ना कहीं लिखा होगा। क्या बरसे जब कृषि सुखाने, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के। इसमें तमाम लोग क्या है, इसका पहले सोचना चाहिए ना, इसमें क्या क्या अर्थ हो सकती है। कोई शब्द जब कोई बोलता है तो उसका दो अर्थ ही होता है, तो उसका आप अमल कैसे कर रहे हैं। मुँहे लगे डोमिन तो गावे ताल बेताल, ये जाति से नहीं होता है, ये कर्म से होता है। ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण हो गए तो कर्म कर रहे हैं नीच का, तो अधर्म का, तमोगुण तो तमोगुण ही प्रधान बनेंगे, पूजनी नहीं बन जाएंगे। वैश्य शूद्र जो भी है खुद किया गया है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र करके, जो ये सब चीज़ें जो लिखा हो जाने। लेकिन जो भी प्रारब्ध बनता है, वो ब्राह्मण हो, यादव हो, क्षत्रिय हो, जितनी जातियां बनी हैं, जातियां कोई भी जात का हो, यदि पूजनी कार्य कर रहा है तो पूजनी ही है। कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन पूजनी का कर रहा है तो पूजनी है, निंदनी का कर रहा है तो निंदनी है, धर्म का कर रहा है तो धर्मात्मा है, अधर्म का कर रहा है तो अधर्म आत्मा धारण किया हुआ शरीर है। ये जाति से नहीं होता है, तो ये सब संशय नहीं रहना चाहिए। अब कोई पद है, उस पद का एडवर्टीजमेंट होता है, उस पर पद होते हैं, तो उसमें ब्राह्मण भी जाते हैं, यादव भी होते हैं, कहीं कहीं घपलाबाजी भी होती है। पहले भी था, राजा पांडव को बनना था, लेकिन कौरव बन जाते हैं। महाभारत होती है, भगवान कृष्ण शांति के कितने रास्ते अपनाते हैं। वेदों के ज्ञाता वेद व्यास, वो भी कितने रास्ते अपनाए, क्या शांति हुई? नहीं, महाभारत हुई। दशरथ राम भगवान को राजा बनाना चाहते थे, योग वशिष्ठ भी घोषणा करते, जो द्वापर तथा सतयुग को जानते हैं। तो योग वशिष्ठ जी तो बोले तुरंत तत्काल अभी करिए, लेकिन कल के चक्कर में फिर राजा की जगह उनको वनगमन होता है। उसमें कितनी घटनाएं होती हैं, सीता हरण होता है, और संघर्षपूर्ण जिंदगी जीते हैं, जबकि भगवान माने, हम लोग सनातन धर्म को भगवान मानते हैं। ब्रह्मलीन होने तक संघर्षपूर्ण जिंदगी जी। रावण शान से रहा, शान से मर गए, शरीर छोड़ दिए। ये जो घटनाएं हैं, ये समाज में दिखाने के लिए हुई हैं। तो जो भी हम कर रहे हैं, तो मूल सबसे हमारा मूल जो है वही घुमा फिरा के वो बोलते हैं। और जितने रिकॉर्डिंग है सब में वही कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन परिणाम गुरु ईश्वर प्रकीर्ति। तो संशय में नहीं रहा करिए। कुछ ब्राह्मण लोग हैं, पूजा करते हैं, इतनी अशांति करा देते पूजा की जगह कि वो आदमी घर वाला डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? ध्यान सन संगत। तो मेरा सबसे मूल यही है कि जो चीज़ को हम करें, अपने आत्मा को दिखाएं। शरीर का महत्व परमात्मा से, आत्मा से है। परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति, जो भी इष्ट देवता को मानते हैं उनको समर्पित करें। और जिस क्षेत्र का चयन किया उसको कर्म देना, ज्ञान देना करें, मन से कराएं, आत्मा को दिखाएं। तमाम लोग जुड़े हैं, जो अशांति होता है क्यों हो रहा है, उसको अमल आप ही को करना है। सब बच्चे, हम बड़े होंगे पुलिस बनेंगे तो सभी बन जाएंगे पुलिस, उसमें परिवर्तन होता है। इसी तरह धर्म परिवर्तन होता गया। अब पहले सनातन धर्म ही था, उसके बाद जरूरत पड़ा तो बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, क्रिश्चियन, जो भी तमाम धर्में हैं। अभी सब पे तो व्यास जी लोग ज़्यादा बताएंगे, व्यास जी इतना हमको ज्ञान नहीं है। हमारी जैसे होता है गुरु जी हमको पढ़ाए क, तो बस हम क के बारे में मनन चिंतन रात दिन उसी के बारे में, किसी काल किसी अवस्था किसी स्थान पर रहें, जो गुरु रास्ता बताएं। वेद पुराण, पहले तो ये चयन करना है कि हमको वेद पुराण शास्त्र के अनुसार चलना है, कि हम जो दीक्षा गुरु जिसको माने उनके रास्ते पर चलना है। यदि हमारे दीक्षा गुरु क पढ़ा दिए तो बस उसी क के बारे में हम किसी काल किसी अवस्था किसी स्थान पर रहें, मन कर्म वचन ध्यान श्रद्धा विश्वास सत्य ब्रह्मचर्य आत्मत्याग के साथ
उसी के बारे में मनन चिंतन रात दिन करें तो अपने आप सफलता मिलेगी। सफलता मिल गई तो ये नहीं कि हम अमर हो गए, नहीं मरेंगे, हमारा कि शरीर का भी अंत होगा। जो भी निर्जीव चीज में सजी हुआ है, आत्मा है, तो उसको एक दिन न एक दिन निर्जीव होना है। मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, बस उसका प्रारब्ध और मतलब गंध और तमाम जितने होते हैं बनता है उसके पूजनी निंदनी तमोगुण रजोगुण सदोगुण प्रधान कार्य से, कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन से। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना, सुने तो उसको अमल करें तो सफलता जरूर मिलेगी। हम कहें उसको अमल न करें तो नहीं मिलेगी। और संशय की ज़िंदगी नहीं जीना, मरना सबको है। भूत प्रेत का करेंगे, भूत प्रेत आएगा, काम वासना करेंगे, काम वासना आएगा, रजोगुण तमोगुण सतोगुण जो बनती है प्रधान क्यों बनती है, निंदनी पूजनी, तो जो हम कर रहे हैं वही बनेगा ना, और कहीं होता अलग से नहीं। आप उसको स्थान देंगे तभी आपके शरीर में आएगा, चाहे वो बीमारी है, चाहे रजोगुण तमोगुण सतोगुण, कोई भी प्रवृत्तियाँ तभी हावी होगी जब उसको अपने आप शरीर में स्थान देंगे। श्री हरि ओम, श्री हरि शरणम, श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव, श्री हरि ओम गौ माता, हर हर महादेव। स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगावा जी के उत्तराधिकारी चेला, स्वामी परमानंद सरस्वती समारूपा जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी रमेशानंद सरस्वती। अब जैसे हमारे आश्रम पे तमाम, हमारा आश्रम जो चल रहा है यहाँ पे गौ, बनारस में जितनी हमारे आश्रम पे गौ माता है कहीं नहीं। 250 से ऊपर नंदी साड़ देवता है और गौ माता है 300 से ऊपर। इसकी स्थापना 1924 से हुआ है। ट्रस्ट भी हम बना दिए हैं स्वामी वितरागानंद कुटिया रमणा गौ शिवाश्रम के नाम से, और भक्त और भगवान का आश्रय चल रहा है। सांसारिक आदमी आते हैं, सेवा करते जाते हैं। यहाँ पे बाबा पे हमको यहाँ पे महाराज जी लाए हैं। हमारा स्वयं का नाम स्वामी रमेशानंद सरस्वती है, बुल्लू बाबा के नाम से चर्चित हैं। और एक कृष्णानंद सरस्वती शिला बाबा है, स्वामी धर्मानंद है, स्वामी धनंजयानंद जी हैं और रविंद्रानंद जी हैं। 5 लोग तो अभी संन्यास इस आश्रम से लिए हैं। और यहाँ जन्म से ब्रह्मलीन और विवाहित धर्म का ही पालन करना है, वही संन्यास लेते हैं, नहीं तो फिर सेवादार भक्त बन करके सांसारिक जीवन जीते हुए अपना यहाँ पे सेवा रत्न है। गौ सेवा में गाय को पगहा नहीं लगती है। पूरे वाराणसी में जितनी हमारे यहाँ गौ माता है कहीं नहीं, नंदी तो हम लोग अगल बगल किसी तमाम जगह नहीं है, क्योंकि हम भारत परिक्रमा भी लगभग कर चुके हैं गुरु के आदेशानुसार। तो वही हम बोले थे, गुरु की बताए वाणी पे चलना है, वेद पुराण शास्त्र। तो गुरु क पढ़ा दिए तो ख क्यों पढ़ना है, ग क्यों पढ़ना है, बस क में ही लीन रहिए, तभी शांति मिलेगी। गुरु पढ़ाए क हम पढ़े अपने से तो उसमें फंस सकते हैं, कहीं ना कहीं फंसेंगे। हर शब्द का अर्थ होता है। क से कर्म, ख से खाना, ग से गुणगान, जो भी अपना है आपका वो होता है। घ से घनश्याम पड़म, हर अक्षर का वैज्ञानिक साइंटिस्ट का अलग अलग अर्थ होता है। तो ये कौन, तो इसको निर्णय स्वयं लेना है कि हमको क्या बनना है। बचपन में सबको ही रहता है कि हम ये बनेंगे ये बनेंगे, तो आप उसके अनुसार कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन करेंगे तभी बनेंगे। पहले तो मोबाइल नहीं थी, अब तो मोबाइल रख लिए तो हम रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं। जैसे हमारा ये ना मोबाइल नंबर है 94 15 70 64 72, 9415 70 6472। नहीं मोबाइल था तो इसका यूट्यूब भी हम बना दिए हैं, स्वामी रमेशानंद BHU के नाम से। फेसबुक है श्री स्वामी रमेशानंद सरस्वती, ट्विटर भी है स्वामी रमेशानंद के नाम से। ये सब चीज़ें यदि बनाए, यदि वेद पुराण शास्त्र न रहे तो कौन जानेगा, राम को कौन जानेगा, हनुमान जी को कौन जानेगा। हनुमान जी कर्म स्वयं करते थे, समर्पित श्री राम को करते, तो भक्ति हनुमान जी की तरह होना चाहिए, सन्यासी राम की तरह होना चाहिए कि राम जो जी किए उसको किए।
ये नहीं कि राम राम करते थे तो कर्म नहीं, राम हनुमान जी की भक्ति बहुत होती। शिव जी साक्षात शंकर भगवान जब वो कर्म किए तो सामान्य मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। और जो भी पुरुष से महापुरुष बने तो कर्म से ही बने, प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन से ही बने। श्री हरिओम, श्री हरि शरणम। तो ये सब चीज़ें का है कि आप अमल करिए तो वो करिए। तो हमारे आश्रम पे इतने बाबा हैं और भक्त और भगवान के आश्रय चल रहा है, ट्रस्ट बनाए, उसमें जितनी हमारी सैलरी आती है इसी आश्रम पे ही किसी न किसी रूप में लगाते हैं। और हम क्या करते हैं कैसे करते हैं हमको समाज को दिखाना भी नहीं है। जब तक हमारे स्थूल शरीर में परमात्मा सात्मा है, जो अपने गुरु को वचन दिए हैं, मित्रागानंद सरस्वती नंगाबाजी के उत्तराधिकारी चला, स्वामी परमानंद सरस्वती समारोबाजी के, तो बड़े होंगे विवाह नहीं करेंगे, 9 अप्रैल 1980 की, उसी का पालन कर्म ज्ञान न्यास करना है, मन से करना, आत्मा को दिखाना है। शरीर का मत आत्मा से है, न कि मंदिर या श्वासा से है। और हम सिद्ध हैं, महात्मा है, तांत्रिक है, क्या है, ये सबसे अपने आत्मा को ही दिखाना है। जो भी परिणाम मिलता है संगत का भी, जैसे एक बीमारी आई थी तो क्यों आई, मच्छर काटा, तो आज भी तमाम बीमारियां कहीं ना कहीं हमारी शरीर उसको स्थान देती है, तभी बीमारियां आती हैं, या अशांति आती है, या धर्म अधर्म, रजोगुण तमोगुण रसतोगुण प्रधान बनता है। यदि हम स्थान नहीं देंगे तो जो लक्ष्य का चयन किए हैं यदि उसमें हम लगे हैं तो सफलता जरूर मिलती है।